नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। डायन का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने के 4 आरोपियों में से 3 को छोटा नागरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। छोटा नागरा थाना में बहदा गाँव के मुंडा की शिकायत पर 2 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बहदा गांव की 55 वर्षीय विधवा महिला चंदू गागराई की हत्या डायन के आरोप में कर दी गई थी और शव को जंगल में छिपा दिया गया था। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा एसडीपीओ मनोहरपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 197 बटालियन के पदाधिकारी और जवान शामिल थे। विशेष टीम ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर पहले शव को बरामद किया और फिर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में 35 वर्ष का गोमा गागराई, 30 वर्ष का लखन चांपिया और 20 साल का उसका छोटा भाई गांधी चांपिया शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए हल्के लोहे के फाल को बरामद किया है। हत्याकांड का चौथा आरोपी 25 वर्षीय सुखराम गागराई फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार पर कर अधिनियम 2011 के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों पर पेशा कर लागू है। इस पेशा कर में अधिवक्ताओं को शामिल किए जाने का जिला बार एसोसिएशन ने विरोध प्रकट किया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सह जिला बार एसोसिएशन के मॉनिटर अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में अधिवक्तागण आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उल्टे सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से अधिवक्ताओं को पेशा कर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि अधिवक्ता पेशा कर के दायरे में नहीं आते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी की अध्यक्षता में मनरेगा से संचालित योजनाओं की बैठक हुई। बैठक में मानव दिवस सृजन के साथ साथ प्रत्येक गांव में योजना संचालित करने का निर्देश दिया गया। समाहरणालय सभा कक्ष में हुई बैठक में अपर उपायुक्त एजाज अनवर, सदर बीडीओ पारुल सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक और कनीय अभियंता उपस्थित थे। बैठक में मनरेगा से संचालित योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, दीदी बाड़ी योजना, रेन हार्वेस्टिंग योजना, ट्रैच बांध निर्माण, तालाब एवं कुआं निर्माण योजना की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत सॉकपिट निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जिन जिन योजनाओं में कार्य संचालित है उसे शीघ्र पूर्ण करते हुए मापी पुस्तिका का भी संधारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी बीडीओ को अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रति पंचायत 150 श्रमिकों का मानव दिवस सृजन के साथ साथ प्रत्येक गांव में 5 से अधिक योजनाओं को संचालित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। हॉकी के नर्सरी के रूप में विख्यात सिमडेगा के एसएस बालिका उच्च विद्यालय एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड में आज से शुरू हुआ इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतियोगिता में शिरकत कर रही 22 राज्यों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साह बढ़ाया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल के माध्यम से राज्य के चहुमुखी विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिमडेगा में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन विशेष यादगार दिन है। इससे यहाँ खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। सिमडेगा, खूंटी और गुमला जैसे पिछड़े क्षेत्र से दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी निकले हैं। सिर्फ सिमडेगा जिला से 4 दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी देश को दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में सभी जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
वहीं खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी सरकार कर रही है। बहुत जल्द 39 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का लाभ मिलने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई घोषणाएं की। रांची में हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। पहले चरण में राज्य के 15 विद्यालयों में एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा। पूरे राज्य में सिद्धू कानू क्लब बनाए जाएंगे और हर क्लब को 25,000 रुपये मिलेगा। सिमडेगा में 18.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यहाँ हॉस्टल के अलावा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का भी कोर्ट होगा। सिमडेगा में आधुनिक एथलेटिक्स ट्रैक बिछाया जाएगा। आज झारखंड के लिए और विशेषकर झारखंड के इस सीमावर्ती जिला सिमडेगा के लिए और यहाँ के हॉकी प्रेमियों के लिए बहुत ही विशेष और यादगार भरा दिन है। आज सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का पहला दिन है। ये शायद मुझे 18 तारीख तक ये प्रतियोगिता यहां आयोजित होनी है और जिस उल्लास के साथ, जिस उत्साह के साथ आज यहां इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका समापन भी इससे कहीं ज्यादा हर्षोल्लास के साथ होगा। अभी यहां पर जितनी जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं, जो हमारे यहां इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, वो कहीं ना कहीं अपने हुनर के बदौलत कार्यरत हैं। हमने भी खेल को प्रोत्साहन और खेल को आगे बढ़ाने हेतु खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का भी निर्णय हमने लिया है, जो अभी आने वाला 15 तारीख को हम इस बार लगभग 39 लड़कियों को खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र में विधायक दीपक बिरुवा ने बुधवार को शून्यकाल में राज्य के राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे का मामला उठाया। उन्होंने उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2000 से 2400 करने की मांग की। विधायक ने विधानसभा सत्र में मामला उठाया कि राज्य के राजस्व उप निरीक्षकों को विभागीय पत्रांक 3875 दिनांक 15 अक्टूबर 19 द्वारा योजना सह वित्त विभाग को ग्रेड पे 2000 के स्थान पर 2400 निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन पत्र के आलोक में अब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के राजस्व उप निरीक्षकों को भी अन्य राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षकों की तरह ग्रेड पे 2400 निर्धारित किया जाए। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में 8 सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य में रैयतों को अधिग्रहित जमीन का 10 साल बाद भी मुआवजा भुगतान नहीं किए जाने का मामला उठाया। विधायक दीपक बिरुवा ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न में यह मामला उठाया। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि चूंकि यह क्षेत्र शेड्यूल एरिया है और पेशा कानून के तहत योजनाओं के पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर रैयतों को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन योजना पूर्ण होने के 10 साल बाद भी रैयतों को मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं इस संबंध में विभाग द्वारा टालमटोल जवाब दिया गया है। 8 सड़क परियोजनाओं का मुआवजा भुगतान के निमित्त कुल 150 करोड़
80,40,613 रुपए अतिरिक्त आवंटन की जरूरत है। पश्चिमी सिंहभूम जिला शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा मुकुंद रुंगटा की अध्यक्षता में टाउन क्लब के सीताराम रुंगटा रिक्रिएशन हॉल में हुई। इस दौरान 11वीं पद्माबाई रुंगटा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन पर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि 2 से 4 अप्रैल 2021 तक टाउन क्लब में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण चेतना केंद्र पूर्वी सिंहभूम और सनागोम चाईबासा की ओर से पंचायत भवन में टेकरा हाथू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिला दिवस की अध्यक्षता चांदमुनी कालुंडिया ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह से जुड़कर धीरे धीरे अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। बावजूद उनमें लीडरशिप की कमी है। इसका मूल कारण है महिलाओं में शिक्षा, संगठन और जागरूकता की कमी। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में महिलाओं को आधा आरक्षण दिया गया है। शिक्षा और नेतृत्व के अभाव में पद का सही उपयोग नहीं कर पा रही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आज चाईबासा सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 1 सप्ताह तक चलेगा। जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है उन्हें लाइसेंस लेना होगा और जिनका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है उन्हें निबंधन कराना होगा। लाइसेंस शुल्क के रूप में 100 रुपये और निबंधन शुल्क के रूप में 500 रुपये लगेंगे। चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक ने बताया कि 1 सप्ताह तक शिविर लगाकर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके बाद भी कोई छूट जाएगा तो उसके लिए ड्राइव चलाया जाएगा। 15 दिनों की समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई बिना लाइसेंस और निबंधन के पकड़ा जाता है तो उससे 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसडीपीओ ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील किया कि वह समय रहते अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाइसेंस या निबंधन जरूर करा लें। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।